ओम गौरीसुताय नमः। श्री सीतारामाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम महाकालिकायै नमः। प्रिय श्रोता बंधुओं, श्री मारुतिमानस की गाथा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। आज आप लोग श्री मारुतिमानस के 25वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, देवियों, गाथा को चित्त से श्रवण करिए और समझिए। हनुमान जी सरकार को हम पूछते हैं, मानते हैं, परंतु उनका चरित्र कैसा है। सज्जनों, कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि इंद्र के वज्र के प्रभाव से वज्र अंग बेहोश हो गए थे। फिर ब्रह्मा जी ने आकर के उनको अमरता का वरदान दिया। पवन देव को बहुत आनंद आया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यद्यपि ये भगवान शिव के अवतार हैं, इन्हें किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। सकल रिद्धियां, सिद्धियां, निधियां इनके आगे पीछे दौड़ती हैं। फिर भी जब हम आए हैं तो हमें व्यवहारिक दृष्टि से कुछ न कुछ प्रदान करना चाहिए। क्योंकि यदि हमारी संस्कृति है कि कोई व्यक्ति कहीं जाए खाली हाथ जाता है तो उसे सम्मान कम मिलता है। इसलिए जिसके पास जो हो, जो देना चाहता हो, भेंट में अवश्य प्रदान करें। ब्रह्मा जी के वचन सुने देवराज इंद्र ने। उनने मन में सोचा कि गलती मेरी थी, मेरे कारण ही ऐसा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे ही आगे आना चाहिए। देवराज इंद्र आगे आकर ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, विधाता, मैंने जो भूल की है मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। और सबसे प्रथम मैं जो मेरे पास है, मैं इन वज्र अंग को प्रदान करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है। पहले तो देवताओं के प्रधान हो और तुम्हें ही सबसे आगे आना चाहिए। सुन विधि वचन सुरेश सुजाना, निज और मारे दे सुख माना, निज और मारे दे सुख माना। देवराज इंद्र ने अपने गले की माला उतारी, जो अक्षय माला के नाम से जानी जाती थी। आज देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर के वह माला वज्र अंग के गले में पहना दी। माला का प्रभाव था, जो पहनेगा वो अक्षय रहेगा, शत्रुओं के बाहर ज्यादा उसके ऊपर प्रभावित नहीं हो पाएंगे। यह माला ऐसी गुणकारी थी। उसके बाद में उन्होंने तत्काल में दूसरा कार्य किया। क्या किया? और हरस हिय हमारे प्रधान, दीन हो सुधा ते बलिदाना, दीन हो सुधा ते बलिदाना। और फिर देवताओं के प्रधान देवराज इंद्र ने वज्र अंग को अमृत रस पिलाया। अमृत रस पे रस, अमृत रस पिला दिया और कहा,
अमृत रस पान करने के बाद ये भी देवताओं जैसे हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। सभी लोगों ने तालियां बजाई। आज देवराज इंद्र का कंजूस हृदय इतना उपकारित हो गया, इतना उपकारित हो गया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया? बोले ब्रह्मा जी से मेरी गलती हुई है, मेरे वजह से हनु दाढ़ी को कहते हैं, इनकी दाढ़ी का जो बायां अंग है ठोड़ी का वो टूट गया है। आज से मैं इनका नया नाम संस्करण करता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा अधिकार है इंद्र, जो नाम देना चाहते हो दो। इंद्र ने कहा मैं आज से इनका नाम संस्करण करता हूं, आज के बाद सारा संसार इनको हनुमान के नाम से जानेंगे, यह नाम ज्यादा प्रसिद्ध होगा। बोले मोर वज्र हनुमान सा, मेरे वज्र से इनकी दाढ़ी टूटी है, इसलिए हनुमान जगे नाम प्रकाशा, हनुमान जगे नाम प्रकाशा। आज से इनका नाम हनुमान है। आकाश से फूलों की वर्षा हो गई। सभी लोग हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। सज्जनों, यहां से हमारे सरकार का नाम हनुमान पड़ गया और यह नाम बहुत प्रसिद्ध है। यह नाम शास्त्रों में ऋषियों ने, मुनियों ने बड़े प्रेम से लिया। आज भी हर मनुष्य हनुमान जी सरकार के नाम से पुकारता है। ऐसा कहकर के देवराज इंद्र बाजू में खड़े हो गए। देवराज इंद्र के वरदान देने के बाद सज्जनों, भगवान भुवन भास्कर अंगारपति सूर्य देव आते। सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से कहा विधाता, मुझे ज्ञान है, मुझे पता है वो परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक, जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हैं, वो आदि शक्ति सीता अवतार लेकर के आने वाली है। वो परब्रह्म परमात्मा मेरे ही वंश में अवतरित होंगे और ये उनके परम भक्त जाने जाएंगे। मुझे इसका ज्ञान है, इसलिए मैं भी कुछ देना चाहता हूं। सबने कहा आपका अधिकार है। सभी देवता सुने। प्रजापति ब्रह्मा जी जिसके साक्षी हैं, मैं जो बात कहने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न चित्त से कहा भुवन भास्कर, आप निर्मल मन से बोलिए, आप हनुमान जी को क्या देना चाहते हैं? बोले प्रभु, मैं ये कहना चाहता हूं, मने प्रकाश गुने तापे अपारा। क्या बोले कि मेरा जो ताप है, मेरा जो प्रकाश है, मेरे प्रकाश के जो गुण हैं वो अपार हैं, इसको कोई पार नहीं पा सकता, मेरे निकट कोई पहुंच नहीं सकता। परंतु समस्त देवताओं, मन प्रकाश तापे अपारा, हनुमान तने रही अधारा, हनुमान तने रही अधारा।
मैं वरदान देता हूं कि जो मुझ में प्रकाश है, जो मुझ में ताप है, जो मेरी शक्ति है, वो पूरी की पूरी हनुमान जी के शरीर में विद्यमान रहेगी। ऐसा? हाँ, ऐसा। तो आपने ऐसा वरदान दे दिया तो फिर उनके पास कोई आ नहीं पाएगा। ऐसा वरदान भी कैसे अच्छा रहेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन सूर्यदेव बोले, प्रभु वह शक्ति इनके शरीर के अंदर विद्यमान रहेगी, उसका प्रभाव इनके रोम रोम से किरणें निकलता रहेगा, अर्थात मेरा ताप जो है विशुद्ध, वह इनको प्रभावित नहीं कर पाएगा। और एक बात और कहता हूं आज से, और जब ही वही संजोगा, और जब ही वही संजोगा, हो यही हनुमत अध्ययन योगा, हो यही हनुमत अध्ययन योगा। और वचन में एक और देता हूं, जब समय आएगा, जब संयोग बनेगा, थोड़े समय के बाद जब हनुमान विद्यार्थी बनने के योग्य हो जाएंगे, विद्या अध्ययन करने के योग्य हो जाएंगे, क्योंकि विद्या बिना गुरु के प्राप्त नहीं होती, वो भगवान ही क्यों ना हो। सब कुछ जानने के बाद भी विद्या गुरुदेव से पढ़नी ही पड़ती है। ये हमारा नियम है, हमारी संस्कृति है। तो मैं वचन देता हूं, तब प्रतिफल मोर वरदाना, देव सकल स्तुति गुण विज्ञाना, देव सकल स्तुति गुण विज्ञाना। तब आज का मेरा वरदान उस समय फल प्रदान करेगा। मैं स्वयं इनको सारे गुण, सारे ज्ञान, सारे विज्ञान से परिपूर्ण कर दूंगा। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा, तो आप तो आकाश मंडल में चलते हैं, फिर ये हनुमान कैसे तुम्हारा गुण सीखेंगे? उन्होंने कहा, ब्रह्मदेव, जब समय आएगा मैं खुद जाकर के हनुमान से कहूंगा कि विद्या अध्ययन का समय आ गया है, जागो। और इनमें इतनी ताकत है कि ये मेरे पास आएंगे और मैं इनको विद्या अध्ययन करवाऊंगा। यही समय बड़े बक्ता बड़े ज्ञानी, यही समय बड़ा दूसरे को ध्यानी, हो ही न जगे दूसरे को ध्यानी। इनके समान ज्ञाता, इनके समान वक्ता, इनके समान लेखक, इनके समान योद्धा, इनके समान त्रिलोकी में चलने की शक्ति रखने वाला, इनके समान ध्यान लगाने वाला इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं होगा। सजरो, ऐसा वरदान सूर्यदेव ने दिया। वरण कहो वरदान मम संबत अगणित लाखे, तदपि मोर बरु पास ते, बंधई ना तन सिरो साको। वरुण जी ने कहा, समस्त देवताओं के समक्ष मैं हनुमान जी के लिए एक वरदान देना चाहता हूं। सभी ने कहा, दीजिए। वरुण देवता ने कहा कि मेरा जो पास है वो ऐसा है कि जिसके ऊपर चल जाए उसे बंधना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे वरदान है। परंतु
वह मेरा वरदान हनुमान जी के ऊपर सिद्ध नहीं होगा। अनेकों लाखों वर्षों तक उन्होंने क्या, अगणित लाख, संबत अगणित लाख, अनेकों अनगिनते लाखों वर्षों तक ये मेरी पास से बंध नहीं सकेंगे। यह वरदान में भगवान शिव की साक्षी दे करके दे रहा हूं। तालियां बजाएं देवताओं ने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब तो परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि में, परब्रह्म परमात्मा की लीला में ये पूर्ण सहयोगी बन सकेंगे। बंधुओं, उसके बाद में यमराज खड़े होते हैं। वो यमराज जो जीवों के प्राण को हरण करके चल देते हैं, कोई रोक नहीं पाता। वो यमराज जिनका दंड अवध है, जहां चल जाए उसे कोई रोक नहीं सकता। दंड उनका प्रसिद्ध है। यमराज ने खड़े होकर के कहा, देवताओं, मेरा स्वभाव कठोर है, मेरा स्वभाव ही कठोर है। यद्यपि मैं देवता हूं, यद्यपि मैं कश्यप एवं अदिति का पुत्र हूं, विशुद्ध ब्राह्मण हूं, परंतु मेरा स्वभाव कठोर है। मैं आज हनुमान जी को वरदान देता हूं, यमे बोले तने रही निरोगा, यमे बोले तने रही निरोगा, दंडे अवध मोर सब योगा, दंडे अवध मोर सब योगा। यमराज ने वही वरदान दिया कि मेरे दंड से अवध रहेंगे। एक वरदान और देता हूं, संसार के जितने रोग हैं वो मेरे अनुचर हैं। संसार के जितने रोग हैं वो मेरे सेवक हैं। मैं इनको वरदान देता हूं कि कोई भी रोग इनके शरीर में कभी भी प्रभाव नहीं डाल पाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा, इनकी छाया को छू नहीं सकेगा। मैं यह वरदान देता हूं। फिर तालियां बजाएं देवताओं ने। वाह, सही बात है सज्जनों। जिसका शरीर निरोगी रहे वह संसार का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। हाँ, पहला सुख निरोगी काया, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है। परंतु आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि निरोगी तो खोजने से नहीं मिलते। क्यों? यमराज गुस्से में है। मनुष्यों की गलतियों के कारण, मनुष्यों के पाप करने के कारण, मनुष्यों की कुबुद्धि के कारण यमराज गुस्से में है। उन्होंने पूरे रोग भेज दिए हैं, नए नए रोग भेज रहे हैं, नए नए रोग भेज रहे हैं जिनका कोई काट नहीं है। सज्जनों, यमराज के बाद में कुबेर खड़े होते हैं। पिंगल तन एक नयन कुबेरा, दीन सुभग बर हनु तनेरा, दीन सुभग बर हनु तनेरा। कुबेर जी खड़े होते हैं। उन्होंने हनुमान जी के शरीर की ओर देखा, मंद मंद मुस्कुराए। कुबेर ने कहा, सभी देवताओं की साक्षी देकर मैं वरदान देना चाहता हूं। सभी ने कहा, दीजिए दीजिए, सभी दीजिए, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करिए। क्या कहा कुबेर ने? ओहि कबहु नहीं समल विषादा, ओहि कबहु नहीं समर विषादा, नौ निधि रही सदा निर्बाधा,
वरदान देता हूं, कितना भी युद्ध हो, कितना भी लंबा हो, कितना ही परिश्रम वाला हो, ये थकेंगे नहीं। इनके शरीर से पसीना नहीं गिरेगा, इनको निद्रा नहीं सताएगी। मैं वरदान देता हूं कि निद्रा जो है इनके पास कभी नहीं आएगी। सज्जनों, आप लोग इस चरित्र को समझेंगे। हनुमान जी सरकार अपने जीवन में कभी नहीं सोए, आज भी नहीं सोते, अनवरत रूप से जागते हैं, भगवान का भजन करते हैं और अपने भक्तों के ऊपर ध्यान रखते हैं। कुबेर ने एक वरदान और दिया कि मेरी पूरी सिद्धियां, मेरी पूरी निधियां सब इनके पास रहेंगी, उसका उपयोग ये करें या ना करें, इनके पास रहेंगी। और मैं इनको एक अधिकार देता हूं, मैं इनको अधिकार देता हूं, कौन सा? कि ये चाहें किसी को भी रिद्धियां, सिद्धियां, निधियां दे सकते हैं, देने वाले दे सकते हैं। यही वरदान तो माता सीता ने दिया था कि नहीं? हाँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता सीता ने भी यही बोला था। जो आज अमर होने का वरदान सबने दिया है, माता सीता ने भी कहा था, पुत्र अजर अमर गुण निधि सुत हो। हाँ, वरदान पे वरदान, वरदान पे वरदान, वरदान पे वरदान, ये वरदानी पुरुष है। हमारे सरकार के पास इतना वरदान है क्या है, फिर दूसरों को वरदान देते रहते हैं, तुम ले लो, तुम ले लो। जिसके पास ज्यादा संपत्ति हो जाती है ना, उसे दान करना चाहिए, और जिसके पास ज्यादा संपत्ति है और जो दान नहीं करता वो कंजूस है, वो उसको अपराधी मानना चाहिए। संपत्ति क्या साथ में जाएगी? नहीं। इसलिए हमारे सरकार सबको वरदान देते रहते हैं। हाँ, किसी को सिद्धियां देते हैं, किसी को निधियां देते हैं, जो चाहता है व्यक्ति उसे देते रहते हैं। क्या वो उसके समुद्र हैं? उसके बाद में बाबा विश्वनाथ, भगवान शिव भी आ गए थे। भगवान शिव ने भी कहा, देवताओं मैं भी वरदान देना चाहता हूं। सभी ने कहा, प्रभु आप तो प्रलयंकर हैं, त्रिपुरारी हैं, आप बोलिए आप क्या देना चाहते हैं? उन्होंने कहा, देखो अति ही हर्ष कहो त्रिपुरारी, मोर वंश सब जगे उपकारी, मोर वंश सब जगे उपकारी। शंकर भगवान ने कहा, ये मेरे ही अंश हैं, मेरे ही पिंगल रुद्र के अवतार हैं, अर्थात मैं ही हूं, मैं ही हूं। फिर भी मैं पूर्ण हूं। पूर्ण होने के नाते मैं वरदान देता हूं। क्या वरदान? यह ममे आयो दे अरु ममे हाथा, ये मेरे हथियार से और मेरे हाथ से, मेरे त्रिशूल से। यह ममे आयो दे अरु ममे हाथा, रही अवधि सदा सब पाथा, रही अवध सदा सब पाथा। हनुमान मेरे हाथों से अबद्ध रहेंगे, मैं इनको कभी नहीं मार पाऊंगा। देवताओं ने हंसकर ताली बजाई, प्रभु आप क्यों मारेंगे, आप ही तो हैं। बोले सुनो, फिर भी
फिर भी मैंने बहुत वरदान दिए हैं, लेकिन उनने मेरे ऊपर ही अपना प्रभाव दिखाया तो मारना पड़ा। मैं मारूंगा नहीं, और यदि चाहूंगा भी तब भी नहीं मार पाऊंगा। सबने तालियां बजाई। अब शिल्पपति विश्वकर्मा जी खड़े होते हैं। देवो शिल्पपति श्रेष्ठ, देवताओं के शिल्पपति विश्वकर्मा क्या बोले? देवो शिल्पपति श्रेष्ठ प्रमाणा, दीन विश्वकर्मा वरदाना। वो बोले देवताओं, सभी के समक्ष साक्षी देकर के मैं भी कुछ वरदान देना चाहता हूं। सभी देवताओं ने कहा सबको अधिकार है, आप भी अपने गुण प्रदान करें। उन्होंने क्या कहा? मम कृते अस्त्र शस्त्र गुण भारे, और राही अवध सदा निर्वाणी। मेरे द्वारा जो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया है उससे जो अवध रहेंगे। और एक वरदान और मैंने दिया है, मेरे द्वारा कहीं भी कोई रचना की गई है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं वरदान देता हूं यदि ये चाहें तो उसे तोड़ सकते हैं, उसे मरोड़ सकते हैं, उसे जला सकते हैं। देवताओं ने देखा, बोले हम आपका आशय समझ गए हैं। आपको पता है आगे चल करके इनको लंका को जलाना है, तोड़ना है, मरोड़ना है। हाँ, और आपकी बनाई लंका है, इसलिए आपने वरदान दिया है। बोले हाँ, मैं रामचरित में सहभागी हूं। चिरंजीवो तन रही हमेशा, मम शिल्पी गुण रहे सब देशा। उन्होंने क्या कहा? ये चिरंजीव रहेंगे, कभी इनको बुढ़ापा नहीं आएगा। ये अपनी इच्छा अनुसार बूढ़े बन जाए, जवान बन जाए, वो इनकी इच्छा है, पर इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, चाहे कितने ही युग बीत जाएं। और मैं एक वरदान और देता हूं कि मेरे शिल्प गुण जितने हैं वो सब इनके अंदर आ जाएंगे। ये जब चाहें तब मेरे गुणों का प्रयोग कर सकते हैं, इनकी इच्छा के ऊपर है। ऐसा वरदान विश्वकर्मा ने दिया। सज्जनों, निरंतर वरदान दिए जा रहे हैं। आप लोग कथा को सुनते रहिएगा, हनुमान जी सरकार की गाथा को सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा कि उनका चरित्र कैसा है। बंधुओं, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं, मेरा और कोई लोभ न समझिएगा। मेरा उद्देश्य है हनुमान जी सरकार के चरित्र को जन जन तक पहुंचाना। सभी लोग समझें सरकार का चरित्र कैसा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग गाथा को सुने और शेयर करें और सब्सक्राइबर बने, ताकि हमारा वीडियो सीधा आपके पास पहुंचे और आप उसको शेयर करके जन जन तक पहुंचाएं। तब आप सच्चे हनुमान भक्त माने जाएंगे। केवल उनकी मूर्ति की आरती उतार पूजा करने से हनुमान जी की भक्ति तो है, परंतु पूर्ण भक्ति ये मानी जाएगी जब उनके चरित्र का आप प्रचार प्रसार करेंगे। बोलिए हनुमान जी सरकार की।